नमस्कार। मैजिक मसाला बाय माला की किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाए, तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में नीचे एक बेल का निशान रहता है, उसको प्रेस करें, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन वीडियो की आपको टाइम पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रेसिपी को। ये आज मैंने बनाया है गार्लिक पनीर चाउमीन, जो बहुत ही टेस्टी और यमी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको बहुत भाती है। दोस्तों, इसमें लगने वाली कुछ चीज़ें हैं जो हम ले रहे हैं, जिसमें है ये आपका लहसुन है, जिंजर है, हरी मिर्च है। तो लहसुन और जिंजर ये मैंने 1.5 बड़े चम्मच के करीब में लिया है। इसमें जो लहसुन है वो बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं, मैंने बारीक काटा है। और हम जिंजर जो है उसे भी बारीक काट लेंगे। ये देखिए, दोनों चीज़ का पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं आप चाहें तो इसमें मैंने कुछ कलियां लहसुन के लिए हैं और एक पीस जो है मैंने अदरक का लिया है। 1.5 बड़े चम्मच है ये टोटल। ये मैंने लिया पनीर, ये है 100 ग्राम। दोस्तों, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया छोटे छोटे। बहुत ज़्यादा छोटा करेंगे तो मैश हो जाएगा पकाने के टाइम। ये है चाउमीन, ये 1.5 कप लिया है मैंने, जिसको उबाल के बनाएंगे। ये कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं मैंने, शिमला प्याज, पत्ता गोभी, हरा प्याज। सारी सब्जियों के साथ मिलके इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसमें गार्लिक का स्पेशल फ्लेवर है और जो एकदम इस चाउमीन को एकदम यूनिक बनाता है। ये देखिए, सारी सब्जियां मैंने इस तरह से काट ली है, लंबी बारीक, कोई छोटी कटी है, कोई लंबी कटी है। देखिए, पत्ता गोभी, शिमला, गाजर, प्याज ये लंबा लंबा काटना है, हरा प्याज छोटा काटना है, जिंजर, अदरक ये भी छोटा काटना है। चलिए, पहला प्रोसेस, इसको हम उबाल लेते हैं। इसके लिए रख दी है मैंने पतीली और गैस ऑन कर दी है। 3 से 3.5 गिलास के बीच में हम पानी लेंगे इसको उबालने के लिए, जिससे ये अच्छे से उबल सके। चाउमीन को पानी चाहिए होता है उबलने के लिए, तो 3 से 3.5 गिलास के बीच में मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। चलिए, पानी मेरा उबल गया। उबलने के बाद ही चाउमीन को ऐड करना है, इसमें डालना है। चाउमीन डाल लिया मैंने और इसको इस तरह से फैला लेंगे जिससे पानी में ये पूरी तरह से खुल जाए और अच्छे से बॉयल हो जाए। बॉयल के टाइम में ध्यान रखना है दोस्तों, ओवर कुक नहीं करना है, बीच बीच में चेक करते रहना है। अगर चाउमीन ओवर कुक हो गई तो अच्छी नहीं बनेगी बिल्कुल भी। ये देखिए, हमारी चाउमीन बन गई है। एक ऐसे पीस उठा के मैश करके भी देख सकते हैं। हल्की सी रह गई है। 80% चाउमीन पकानी है, बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, क्योंकि ये उसके बाद भी थोड़ी सी बनती रहती है। देखिए, इस तरह से खींच के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हल्की सी टूट भी जाएगी बीच में से। चलिए, हमारे चाउमीन बन गया है, पक गया है जितना चाहिए था हमें। अब मैंने गैस ऑफ करके इसको छान लूँगी छन्नी में। नीचे बर्तन लगाया हुआ है मैंने, जिससे कि और ना कुक हो सके तो फटाफट छानना है। और इसको धोएंगे ठंडे पानी से, जिससे इसकी पकने की प्रोसेसिंग है वो रुक जाए। नहीं तो ये इसके बाद भी कुक होती रहती है और एकदम चिपकने लगेगी, फिर अच्छी नहीं बनेगी, खिली खिली चाउमीन आपकी नहीं बनेगी। तो ये ठंडे पानी से इसको धो लेंगे, जिससे ये इतनी ही पके। बाकी जब हम इसको चाउमीन अपने कढ़ाई में बनाएंगे तब ये पूरी अच्छे से सब सब्जियों के साथ अच्छे से जितनी चाहिए उस हिसाब से बन जाएगी। ठंडे पानी से धो लेते हैं इसको इस तरह से। और दोस्तों, उबालने के टाइम में मैंने आधा छोटा चम्मच नमक भी डाला था। कैमरे में ख़राबी की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। चलिए, इसको मैंने पानी छान लिया पूरी तरह से और इसको परात में मैंने फैला लिया। और इसमें डाल देंगे ऑयल, जिससे ये आपस में चिपके ना, और थोड़ी ये ठंडी भी हो जाए। तो ठंडी होके जैसे ये चिपकनी शुरू हो जाती है, तो ऑयल लगाने से यही रहता है कि चिपकेगी नहीं और आपकी चाउमीन एकदम खिली खिली बनेगी। तो ये प्रोसेस भी ज़रूरी है। इस तरह से दोस्तों हम मिला लेंगे इसको कम्प्लीटली, ऑयल को चाउमीन के साथ अप्लाई कर लेंगे सारे चाउमीन, जिससे ये आपस में चिपके नहीं। मिला के फैला देंगे। दोस्तों, ये बनाइए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये ऑयल लिया है, ये मैंने सोया सॉस, विनेगर, चिली गार्लिक ये मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च
और ये सीड है, सॉल्ट है एंड चीनी है। चलिए गैस ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई रख ली मैंने। अब चाउमीन बनाने की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब में मैंने इसमें ऑयल डाला है। आपके कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी खाते हो। ये मैंने छोटा छोटा जो लहसुन काटा था, गार्लिक, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, यम्मी फ्लेवर आएगा, डाल लिया मैंने दोस्तों। तेल मेरा गर्म हो गया था तो मेरा इस टाइम जो फ्लेम है लो मीडियम चल रहा है। ये मैंने जिंजर डाल लिया, पहले गार्लिक डाला फिर जिंजर डाल लिया, ये हरी मिर्च। अब तीनों को चलाते हुए हल्का सा इसका कच्चापन दूर करेंगे और हल्का सा ये कलर भी चेंज हो जाएगा इसका, तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी ही हमें इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें जलाना नहीं है। तो अब डालेंगे प्याज, 1/4 कप प्याज है ये मैंने डाला हरा प्याज, ये भी 1/4 कप है दोस्तों। दोनों प्याज हैं, ये छोटा काटा है, वो लंबा काटा है मैंने। एक बड़ा प्याज ले लेंगे तो चल जाएगा काम, तो 1/4 कप दोनों हैं। ये है पत्ता गोभी, आधा कप है ये लंबी काटी है हमने। पतला और लंबा काटना है जिससे सब्जियां, क्योंकि इसमें सब्जियां हाफ कुक होती हैं जिससे क्रंची लगती हैं खाने में, तो ये हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि सब्जियां पतली और लंबी काटनी है। और कुछ सब्जियां इसमें बारीक कट रही हैं। चलिए ये मैंने गाजर डाल दिया, ये भी 1/4 कप लिया है मैंने, इसको भी चला लेंगे इस तरह से। सारी सब्जियों को सौते कर रहे हैं, ये देखिए आधा मिनट, 1 मिनट इस तरह से हमने। अब डालना है शिमला, तीनों तरह की शिमला है दोस्तों, ये पीली, लाल, हरी शिमला, आपके पास जो सब्जी हो इसमें आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये शिमला जो है आधा कप है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच है ये है वाइट सीड, 1 बड़ा चम्मच है। ये है शेजवान सॉस, ये शेजवान सॉस इस चाउमीन को बिल्कुल अलग बनाएगी दोस्तों। ये आधा छोटा चम्मच है शेजवान सॉस, इसको डाल के बनाइए, बहुत यम्मी टेस्ट आएगा, बहुत ही यम्मी फ्लेवर आता है इसे। अब डालिए, इस सॉस की वजह से इस चाउमीन का फ्लेवर ही बिल्कुल बदल जाएगा। ये मैंने पनीर जो काटा हुआ था वो ऐड कर दिया, इसको भी इसके संग मिला लेंगे। सब्जियों को फटाफट, चाउमीन उबल गई तो उसके बाद सब्जी इसको बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी तैयार होता है। बस आधा मिनट इसको चलाया। अब मैंने इसमें ऐड कर दी चाउमीन, ये देखिए इस तरह से चाउमीन को भी इसमें ऐड कर लेंगे और चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसके लिए हमें दूसरा कुछ लेना पड़ेगा चलाने के लिए। देखिए मैंने फॉक लिया है, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे उससे चलाइए। मैं मिला दिया मैंने सारी सब्जियां और चाउमीन को आपस में इस तरह से, और जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी उसके संग। अब मैं डालूंगी सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और थोड़ा उबालने में भी सॉल्ट डाला था, इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों। इसको भी इस तरह से मिला लेंगे सॉल्ट को। अभी मैंने जो फ्लेम है बिल्कुल लो पे कर दिया है। अब ये है सोया सॉस, तो सोया सॉस 1 छोटा चम्मच डाला है इसमें मैंने। आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। ये इस तरह से मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें डल के चाउमीन तो बिल्कुल होटल स्टाइल रेस्टोरेंट को भी फेल कर जाएगी, इतनी अच्छी चाउमीन है। चलिए इसको थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। और अब इसके सहायता से इसको हमने अच्छे से मिला लिया, करछी की सहायता से अच्छे से इसको मिला लेंगे। ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं तो चाउमीन टूटने लगेगी, पनीर भी टूटने लगेगा। तो हौले हाथ से ही करना है हमने सारा काम। तो थोड़ा मुझे सॉस कम लग रहा था, सोया सॉस, तो टोटल 1 छोटा चम्मच मैंने सॉस का इस्तेमाल किया है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चलिए मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को जिससे कि सारा फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। अब ये रेडी है सारी चीज़ों के संग, अच्छी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और अब लास्ट में डालेंगे इसमें विनेगर जो 1 बड़ा चम्मच है, ये इसको खट्टापन देगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाते हुए
बनाएंगे। अब ये हो गया रेडी, गैस कर देंगे ऑफ। इसमें हम डाल रहे हैं हम हरा प्याज गार्निश के लिए। ये देखिए दोस्तों मेरी खिली खिली चाउमीन, और बहुत यम्मी। आप बनाइए, अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर आके शेयर कीजिए किस तरह से ये चाउमीन बना। मुझे पूरा पता है आप बहुत ही अच्छा चाउमीन बनाएंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं सर्व। दोस्तों ये डिश आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये सर्व कर लिया मैंने। ये देखिए लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग, डिलीशियस। बहुत ही मुंह में पानी आ जा रहा है देख के। बच्चे तो देख के खुश हो जाएं। इसको आप टिफिन में भी दे सकते हैं। ये देखिए फॉर अ चेंज, और बच्चों का तो मनपसंद ये है ही। तो इसी तरह की टेस्टी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और डिश पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।